बड़ी मूवी लगी हुई है दूल्हा राजा। उनके यहाँ के हीरो और यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम दोनों से हम बात करते हैं और आपको दिखाने की। अरे आज आप दूल्हा राजा के शो पे आए हैं, कैसी लगी है फिल्म मूवी आपको? छत्तीसगढ़ी में पारिवारिक व्यवस्था विशेषकर दहेज के कुप्रथा ला लेके ये पहला फिल्म है जो राज वर्मा जी एक निर्माता, निर्देशक, लेखक बहुत बारीकी से छत्तीसगढ़ के जो परिवार की व्यवस्था है, दहेज के कुप्रथा है, दहेज रूपी बुराई के कैसे उन्मूलन करना है, कैसे समाप्त करना है, तो समाज में एक संदेश दे वाला फिल्म के निर्माण हमारे राज वर्मा जी करे है। हर छत्तीसगढ़िया ला ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। परिवार के लिए ये संदेश देने वाला है। हमार अभिनेता अभिनेत्री मन भी बहुत बढ़िया काम करे है। मैं अभी देखे हूँ फिल्म ला तो बहुत आनंद आई से। आप सब भी देखो। राज वर्मा जी और पूरा टीम ला बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी नई सरकार आई है और वो छत्तीसगढ़ी फिल्म को महत्व दे रहे हैं और हमारी फिल्म देखने आए अपने समय को निकाल के। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय दिया और बहुत सारा धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ की जनताओं से भी मैं अपील करती हूँ कि वो हमारी फिल्म दूल्हा राजा देखने जरूर आए। राज जी, आज आपके जो आप तो खुद एक निर्माता निर्देशक है इस फिल्म के दूल्हा राजा के और हीरो भी है, तो आज आपको कैसा लगा कि छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार आई है और डिप्टी सीएम आपके मूवी को देखने आए? ये बहुत अच्छा लगी से और हमारे मन के एक प्रयास रही से जो प्रयास संस्था है। आज के हम जो शो के कलेक्शन है ओला हम दान करत हन, तो ओकर बर बड़ा खुशी है कि उप मुख्यमंत्री जी है समय दी से और वो मन पिक्चर ला देखिन है और तारीफ भी करी से और साथ में जनता से अपील भी करी से कि ऐसे छत्तीसगढ़िया पिक्चर जो है हमारे, जो कि खास तौर पे मनोरंजक भी है और दहेज कुप्रथा के खिलाफ है, बोला देखना चाहिए करके जनता से अपील भी करी से। तो बड़ा खुशी है कि वो मन इन है समय दिन है और हमारे ये नेक काम में वो मन हमला सहयोग करेगी। मतलब ये इस बार ये जो सीजी मूवी अभी आपकी रिलीज हुई है सुपर डुपर से भी ऊपर जाने वाली है? नहीं, बिल्कुल ये सब जनता ला पसंद आवत है। मोर तो मेहनत ही में सफल हो गई। हर पब्लिक है जो देखा थे पसंद करत है और वापस कई जन मन जो मुलाकात करत है एकदम गले लगा लेवत है और कहा थे दामाद बाबू मन ला ऐसे होना चाहिए। तो बिल्कुल पब्लिक पसंद करत है पिक्चर ला, तो मोर लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। प्रयास स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। तो राज जी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं इस मूवी से? राज जी के साथ हम संवेदनशीलता के मैटर पे जुड़े हुए हैं। इनका जो फिल्म है, इस फिल्म के हीरो तो हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए और अचानक हमारा भेड़ के जो मासूम छोटे बच्चे हैं, भाव से ग्रस्त हैं, उन बच्चों के लिए आज रियल हीरो के रूप में राज वर्मा जी आज लग रहे हैं। और उसके लिए हम अचानक हमारा भेड़ के आदिवासी समाज को भी बुलाए थे, उनको पालकों को भी बुलाए थे ताकि ये फिल्म को देखने के लिए। तो जिस क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा आज भी एक सपना है, उस सपने को हम आदिवासी समाज का सपना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अपनी फिल्म का छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर 2 जगह पर चैरिटी के रूप में हमारी संस्था को दान राज वर्मा जी हमारे निर्माता निर्देशक जो हैं वो दान कर रहे हैं। ये हमारे लिए शब्द नहीं है कि हम कैसे इनका आभार करें, क्योंकि उन बच्चों का वीडियो अगर हम आपको शेयर करेंगे तो खुले मैदान में बच्चे सरई के पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं अभी भी, और उनके पास कपड़े नहीं हैं। बरसात में 8 महीना वो रास्ता बंद रहता है, जिसमें हमको 8 किलोमीटर पैदल जाकर उन बच्चों से मिलना पड़ेगा। वहाँ मोबाइल नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है। ऐसे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और उसके लिए अगर संवेदनशीलता राज वर्मा जी ने दिखाई है तो लोगों के लिए तो रियल हीरो होंगे। मेरे लिए, हमारी संस्था के लिए और हमारे बच्चों के लिए रियल हीरो हैं। धन्यवाद। जैसे मतलब कह सकते हैं कि राज वर्मा जी निर्माता निर्देशक और बतौर हीरो तो है ही है, अब वो सोशल वर्कर भी और पिक्चर नो है, हमार पिक्चर है अरण्य सिनेमा के, हमारे सब अरण्य परिवार के पिक्चर है। और राज वर्मा जी हमार जो है वो कमांडर है और ओकर नेतृत्व में आज उनला आमंत्रित करेगी रही से माननीय डिप्टी सीएम अरुण साव जी ला आइस देखिस, आशीर्वाद भी दीस, समाज ले एक संदेश भी दीस कि दहेज एक ऐसे कुप्रथा है जिला मिटाना जरूरी है। और हम सब कलाकार अरण्य सिनेमा परिवार, दूल्हा राजा के परिवार ओवरऑल, मैं एज ए विलन, हीरो राज वर्मा, हीरोइन काजल सुंदर, ओवरऑल हमन 20 जब तक कलाकार हन, टेक्नीशियन हन,
सब आगे भी, और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो मंत्रिमंडल के जो सांसद है, विधायक है, संसदीय सचिव है, मंत्री है, मैं तो यहाँ तक निवेदन करूं कि सीएम साहब माननीय विष्णुदेव साय जी खुद एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते, और आदिवासी लड़का मन के जो परिवार के समाज की जो पीड़ा है, जो तकलीफ वो खुद जानते हो बहुत करीब से। तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी से भी निवेदन करूं कि एक बार आए, आशीर्वाद दे, और कम से कम पिक्चर ला देखा है, काबर की एक प्रदेश के मुखिया के पिक्चर ला देखना बहुत मायने रखते हैं, बड़ा संदेश जाते एक तो पूरा मंत्रिमंडल से, सांसद से, विधायक से, सबसे, कांग्रेस वाला मन से भी निवेदन करूं कि आए टाकीज में देखा है। दूल्हा राजा जैसे पिक्चर बार बार नहीं बने, काबर की दूल्हा राजा वो पिक्चर है जेमा अपन माटी के सुगंध है, अपन बोली, अपन रहन सहन, अपन भाखा, अपन खेत, अपन खलिहान, अपन कपड़ा, अपन लत्ता, अपन कल्चर, अपन खान पान, सब चीज ला बड़ा खूबसूरती के साथ दूल्हा राजा में दिखाए गए हैं। और आज हम माननीय अरुण साव जी के बहुत आभार व्यक्त कर रहा था ना, अरण्य परिवार और दूल्हा राजा परिवार की तरफ से धन्यवाद। तो हम आज रायपुर के प्रभात टॉकीज में आए हुए हैं, जहां राज वर्मा की फिल्म लगी हुई है, छत्तीसगढ़ी मूवी लगी हुई है दूल्हा राजा। हम आज आपको एक बार फिर से उसके प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, दिखाते हैं कि दूल्हा राजा को देखने के लिए डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे, और मुंगेली जिले के अभ्यारण्य मार्ग आदिवासी क्षेत्र से कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं। वहां का कुछ हम उनसे बातचीत करते हैं, आदिवासियों की क्या जिंदगी है वहां पर, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कुछ पहुंचे हुए हैं सोशल वर्कर, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, वहां का भी कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। भैया, जैसे कि आप मुंगेली जिले से आए हुए हैं, जिला तो मुंगेली ही पड़ेगा, क्षेत्र आदिवासी है जहाँ आप रहते हैं। हाँ, तो उस संस्था का नाम क्या है, और आप ये दूल्हा राजा खास ये मूवी को देखने आए या फिर यहाँ और कुछ आप लोगों का विशेष था? दूल्हा राजा फिल्म जो है, इनके जो निर्माता निर्देशक है राज वर्मा जी, इनके द्वारा प्रस्ताव किया गया था फिल्म रिलीज होने से पहले कि मेरी इच्छा ये है कि आप अचानक हमारा अभ्यारण्य क्षेत्र में जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से विपन्न है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए हम आपको आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए राज वर्मा जी ने आज का दिन निश्चित किया था। और इस चैरिटी शो पे हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी विशेष रूप से आमंत्रित रहे, और आदिवासी क्षेत्र के अचानक मार अभ्यारण्य के आदिवासी भी आए थे इस फिल्म को देखने के लिए। उनके पालक यहाँ पर पहुंचे थे, बच्चों के पालक, उनको हम साथ में लेके आए थे, गाड़ी में लाने ले जाने के हम लोग ही अपनी जिम्मेदारी से लाए थे। और फिल्म देखने के बाद लगा कि फिल्म बहुत ही पारिवारिक और एक प्रकार से संदेश देता है कि परिवार कैसे रहे और एक दूल्हे को और एक दामाद को कैसा रहना चाहिए। ये फिल्म में प्रमुख बात है और जरूर सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए। जैसा कि ये तो आप मूवी का बात बता दी, मूवी को देखने आए थे, अपने जिम्मेदारी पे कुछ लोगों को लेके आए थे, आदिवासियों को। जैसे कि आदिवासियों की जिंदगी कहा जाता है, मतलब शहरी जिंदगी से बहुत अलग है, उनको वो सुख सुविधाएं भी नहीं नसीब होती, और जो बच्चों को आप लोगों की संस्था में है उनके लिए बताएंगे? वैसे तो शब्द के द्वारा नहीं बताया जा सकता वहाँ के अनुभव को। हम स्वयं जब जाते हैं जंगल पे तो धूल है, नदियां हैं, बरसात का मौसम होगा तो 4 नदियां क्रॉस करनी पड़ेंगी, 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, आपका घुटने तक कीचड़ रहेगा। तो ये ऐसी समस्या है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ मोबाइल टावर का दिक्कत है, और ये शासन की कोई गलती नहीं है, शासन का कोई दोष नहीं है इन सब चीजों पे। कारण क्या है, वो रिजर्व क्षेत्र है, फॉरेस्ट का क्षेत्र है, अचानक मारा अभ्यारण्य है, वहाँ पर बाकी सब चीजें प्रतिबंधित हैं। जहाँ भी देश भर में अचानक मारा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण को और जानवरों को नुकसान होता है, इसलिए ये स्वाभाविक है। नहीं, पलायन नहीं हुआ है, किसी का पलायन नहीं हुआ है। वनवासी जो हैं वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं, और उनका जीवन जो है, एक चीज है कि अभाव तो बहुत है, गरीबी तो बहुत है, लेकिन मन से करोड़पति हैं वो लोग। तो जीवन यापन कैसे कर पाते हैं? जैसे कि कुछ खान पान हो गया या फिर बच्चों का शिक्षा हो गया। अभ्यारण्य क्षेत्र में मधुरस है, चार है, चिरौंजी है, महुआ है, ये वनोपज जो है उनको बेचकर जीवन यापन करते हैं। चूंकि सरकार, राज्य शासन जो है समर्थन मूल्य पे सभी वनोपजों को खरीदती है, और खरीदने के बाद उनका एक सामान्य खर्च जो है, जो चलना चाहिए 10,000 20,000 वार्षिक पे, वैसा चल जाता है।
सबसे बड़ी चीज वहां पर हमको देखने को मिला है कि अशिक्षा जो है वो सबसे बड़ा विषय है जंगल के लिए। हम चिकित्सा के क्षेत्र में 6-7 साल से काम कर रहे थे, कंबल वितरण करना, उनको चिकित्सा देना, लेकिन ये समझ में आया कि हम छोटे बच्चों को अगर शिक्षित कर देंगे तो सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में तो मुफ्त में सब काम कर रही है। आयुष्मान योजना चल रही है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो फ्री में चल रहे हैं। सरकार किसी प्रकार की गलती नहीं कर रही है, सरकार काम सही कर रही है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है सरकार का। तो ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है कि हमारे जैसे लोग, जो हमारे भाई बंधु जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग नीचे तक जाने की कोशिश नहीं करते। दूरस्थ क्षेत्रों में अचानक मार ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जितनी जंगल हैं, बस्तर है, बूझमाड़ का क्षेत्र है, वहां पर धरातल पे काम नहीं करते। हम 6-7 सालों में किए, सरकारें कहती हैं कि यहाँ पर एक बच्चा कुपोषित मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि कुपोषण की संख्या 90% से ऊपर है अगर आप किसी भी जंगल क्षेत्र में जाएंगे तो। उसका कारण क्या है? अशिक्षा है। उनको नहीं पता कि मधुरस से सफेद मूसली, शिलाजीत, जिसको खरीद के शहर के लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2000-4000 रुपये में खरीदते हैं, वो उनके आंगन में ऐसे ही सूखते रहता है। और वो कनकी, चावल का जो टुकड़ा होता है, कनकी के अगेंस्ट में मुद्रा विनिमय के जैसे कनकी के अगेंस्ट में सफेद मूसली दे देते हैं। सफेद मूसली कितने का? 1500-2000 रुपए किलो का। कनकी कितने का? 30 रुपए का। ये इसमें दोष अशिक्षा का है, किसी का दोष नहीं है। तो हम नए मुख्यमंत्री बने हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आप हैं, और वो एक साथ बने हैं जो बिल्कुल के साइड से, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, सरकार तो काम अच्छा कर रही है। पहले भी सरकार ठीक थी, सरकार अभी भी ठीक है। हम किसी सिस्टम पे सरकार को हम दोष नहीं देते। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। लोग बोलते हैं कि मोदी गलत कर रहे हैं, मोदी अच्छा कर रहे हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हो ये बताइए। तो हर व्यक्ति को ये इस चीज को रखना चाहिए अपने जीवन में कि आप स्वयं काम क्या कर रहे हैं। हमको बोलते हैं कि कोई बोलता है कि शिक्षा जरूरी है, कोई बोलता है मंदिर जरूरी है, कोई कुछ बोलता है। बोलने से नहीं होता, फेसबुक पोस्ट में, सोशल मीडिया में लिख देने से नहीं होता, आपको धरातल में उतरना पड़ता है। आज 7 सालों से हम जंगलों में धरातल में उतरे हुए हैं, जंगल में हम जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर 100 रुपया अगर आप देते हैं तो 100 रुपये में एक कंबल आता है और बच्चा एक रात पूरा सोता है, और 100 रुपये में यहाँ पर आप आइसक्रीम खा देते हैं। तो हम आपका सिर्फ एक आइसक्रीम मांगते हैं। आपके बच्चे जब बड़े सुपर बाजार में, मार्केट में जाते हैं तो वहां जाकर कपड़े का कलर और क्वालिटी देखने के बाद खरीदते हैं आपके बच्चे, और वहां के बच्चे कपड़े देखकर दौड़ते हैं। उस कपड़े का रंग क्या है, वो कितना महंगा है, सस्ता है, बस तन ढकने का है, ये दिखाई दे रहा है, बच्चा दौड़ के लेगा, उसकी माँ भी दौड़ के लेगी, उसके पिता भी दौड़ के लेंगे। और हम सक्षम वर्ग अपनी जिम्मेदारी को जब तक नहीं निभा पाएंगे, विपन्नता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी।